क्या आप जानते हैं हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां दहेज की आग में जलकर राख हो जाती हैं। मतलब हर दिन लगभग 18 बेटियां और हर घंटे लगभग एक बेटी। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उन घरों की चीखें हैं जिनकी बेटियां सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि उसके पिता ने मोटरसाइकिल, कार या कुछ लाख रुपए नहीं दे पाए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। आज का ये वीडियो कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं, ये पुकार है उन बेटियों की जिनकी चीखें आज भी हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं 2020 में 6,966 दहेज हत्याएं, 2021 में 6,753, 2022 में 6,450 दहेज हत्याएं हुई हैं। यानी औसतन 7,000, 1.5 लाख से ज्यादा बेटियां दहेज की भेंट चढ़ चुकी हैं। और यह तो सिर्फ दर्ज मामले हैं, असलियत में यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। सब आते कहां से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से। यानी भारत के वे राज्य जो संस्कृति और परंपरा पर बेहद गर्व करते हैं। लेकिन कुछ बेटियों की कहानी जिनकी मौत सिर्फ एक लालच की वजह से हो गई। बिहार की शिवांगी, एक बाप अपनी बेटी की चिता उसके ससुराल के दरवाजे पर जलाता है क्योंकि दहेज की मांग पूरी न होने पर उस बेटी को मार दिया गया और लाश छिपा दी गई। सोचिए, वो बाप जिसने कभी बेटी को लाल जोड़े में विदा किया, वह उसके ससुराल के सामने उसकी राख बटोर रहा होता है। निक्की, उसका गुनाह सिर्फ इतना कि ससुराल वाले और पैसे चाहते थे। वो बार बार प्रताड़ना सहती रही। एक दिन खबर आई, निक्की जलाकर मार दी गई। उत्तर प्रदेश की बरेली की रानी के पिता ने पूरी कमाई शादी में लुटा दी, फिर भी ससुराल वालों को मोटरसाइकिल और गहने चाहिए। नतीजा, गला दबाकर मार दिया गया। दिल्ली की कोमल की 22 साल की उम्र में जब उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी, मायके ने जितना दिया था ससुराल वालों के लिए काफी नहीं था। कोमल को भी मार दिया गया। गाजियाबाद की मुस्कान, उसकी हंसी उसके नाम जैसी थी, मगर कार की मांग पूरी न होने पर मुस्कान ने कथित तौर पर फांसी लगा ली। लेकिन पिता आज भी ये कहते हैं कि उसे मारा गया है। तमिलनाडु की रिद्धना, शादी के कुछ ही महीने बाद दहेज की मांग, मायके से हजारों कहानियां हैं। अधिकतम घरों में एक रानी, एक निक्की, एक मुस्कान दहेज के दानों के आगे अपनी जिंदगी हार जाती है। ऐसे में सवाल ये कि जब दहेज के खिलाफ इतना कड़ा कानून 1961 से है, तो बेटियां मर क्यों नहीं है? वजह साफ है, शादी को धंधा बना दिया गया है। ससुराल वाले दहेज को हक समझते हैं, इसे अपनी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। समाज इसे नॉर्मल मान चुका है। पुलिस ढंग से जांच नहीं करती, गवाह डर जाते हैं, अदालतों में सालों साल केस लटकता रहता है। और सबसे बड़ा सच, आज तक किसी भी दहेज हत्यारे को फांसी नहीं दी गई। जब हत्यारे जानते हैं कि कानून का डंडा उन तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचते पहुंचते टूट जाएगा, तो बेखौफ हो जाते हैं। लेकिन गलती हत्यारों की नहीं है, गलती हमारी भी है, गलती आपकी है, गलती समाज के उन खामोशी की है। जब कोई बेटी मरती है, हम अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी पर खबर सुनकर आगे बढ़ गए, अखबार पढ़कर आगे बढ़ गए, मोबाइल फोन में सुनकर स्क्रॉल कर दिया, मानो बेटियों की मौत अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन सोचिए, अगर वही आग आपके बेटी पर जलाई जाए तो क्या तब भी आप और हम चुप रहेंगे? मर्दों से सवाल है, क्या ये मर्दानगी है कि दहेज मांगो? दहेज मांगना मर्दानगी है? नहीं, ये कायरता है। अगर अपनी बहन या बेटी की कीमत लगाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दूसरों की बेटियों की कीमत कैसे लगा सकते हो? अब सवाल, करना क्या होगा? कानून सख्त होना चाहिए। दहेज हत्या के मामलों में तेज जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा, कम से कम कुछ मामलों में फांसी की सजा हो, ताकि समाज में एक डर पैदा हो। समाज को जागना होगा। जो लोग दहेज लेते हैं उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करिए। शादी को सौदा मानने वालों को रिश्तों से बाहर करना होगा। माँ बाप और बेटियों को सिखाना होगा, शादी सौदा नहीं है। अगर लड़का दहेज मांगता है तो रिश्ता तोड़ दो। बेटियों को बचपन से सिखाओ कि जुल्म सहना धर्म नहीं है। बेटियों, आप और हम आज जाग जाएं तो शायद कल कोई और बेटी दहेज की आग में न जले। इसलिए बेटियों को बचाओ, दहेज खत्म करो, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा धर्म है। आपसे और हमसे मिलकर ये समाज का निर्माण होता है और समाज को इसके लिए आगे आना होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।